ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बजे है रात के 11:45 और हम है ऐरोली नाके पे, जो कि मुंबई यानी मुलुंड और नवी मुंबई को ज्वाइन करने वाला रास्ता है। आपको दिखा देता हूँ, उस रोड पे हम लोग हैं। आज का डेस्टिनेशन है किले रायगढ़। तो तकरीबन 5 घंटे का हमारा जर्नी होगा और पता नहीं है, मैं तो कभी टाइमिंग के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, बिकॉज आपको भी पता है कि रोड पे जब ट्रैवल करने निकलते हैं तो सब भगवान भरोसे होता है। तो जस्ट मैं, स्वामिनी, बैटपॉट और अपना पार्टनर अमोल दिख नहीं रहा है। यस, तो हम लोग चारों रेडी है। बने रहिए राइडर अविनाश के साथ। जय महाराष्ट्र। अमोलजी आणि माझी दोस्ती ही चहापासूनची। तो फिर से ऑन दी वे हम लोग तकरीबन 20 किलोमीटर्स की राइड खत्म करके कैलाश करके रेस्टोरेंट है। 20 किलोमीटर ओके, अमूल के हिसाब से 35-40 किलोमीटर्स है। तो और 120 किलोमीटर्स का कुछ रन है और 3 घंटे लगने वाले हैं। तो एक चाय ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं। चाय भी बहुत बढ़िया है, एंजॉय। मैं चाय एंजॉय कर रहा हूँ, आप वीडियो एंजॉय कीजिए। 2:30 बज गए हैं और एक छोटा सा ब्रेक हम लोगों ने ले लिया है। तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे से भी ज़्यादा राइड हो चुका है। मगर 2 और 3 के बीच का जो ट्रैवल टाइम होता है, हम लोग बेसिकली रुक जाते हैं, क्योंकि वही एक टाइम स्लॉट है जहाँ पे ज़्यादा नींद और ज़्यादा एक्सीडेंट के किस्से होते हैं। तो फिलहाल हम लोगों को थकान महसूस नहीं हो रही है, मगर फिर भी हम लोग यहाँ पे रुक गए। एक चाय हमने ले ली है और तकरीबन 60-65 किलोमीटर जाना है और 1.5 घंटा कम से कम लगने वाला है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि क्या रीज़न है नाइट राइड करके आज रायगढ़ जाने का। तो जस्ट 3 घंटे बने रहिए मेरे साथ। जैसे हम लोग रायगढ़ पहुँचेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या रीज़न है, और रीज़न भी इतना इम्पोर्टेंट है, मगर मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा। जैसे हम लोग पहुँचते हैं आपको पता चलेगा कि क्या खासियत है आज के दिन में। बने रहिए मेरे यानी राइडर अविनाश के साथ। जय महाराज। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। शिव सकाळ पहुंच गए हैं हम रायगढ़ में, रायगढ़ का किला देखने के लिए। आज का जो हमारा स्टे था जस्ट इस होटल में था। बैक साइड पे आप देख सकते हैं रायगढ़ किला। जस्ट रोपवे भी शुरू हुआ है, तो रोपवे की झलक भी हम लोग थोड़ी देर में यहाँ पे लेने वाले हैं। बने रहिए मेरे यानी राइडर अविनाश के साथ लुफ्त उठाने के लिए किले रायगढ़ का। जय महाराष्ट्र। रोपवे के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, आपको दिखा सकते हैं। नॉर्मल प्रोसेस है। यहाँ पे एक छोटा सा बुकिंग काउंटर है। यहाँ पे आपको आपकी फॉर्मेलिटीज़ यानी आपका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर यहाँ पे देना है, और यहाँ पे एक काउंटर बनाया गया है। इस काउंटर पे आपको जाके यहाँ पे पेमेंट करना है। रोपवे की जो कॉस्ट है वो 325 रुपीज़ है, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। 2 वे 325, 1 वे 195। तो चलिए लुफ्त उठाते हैं रायगढ़ रोपवे का। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रायगढ़। रायगढ़ का ट्रैक करने का प्लान हम लोगों ने अभी कैंसिल कर दिया है। लकीली आज हमें डिस्काउंटेड रेट में यहाँ के रोपवे टिकट्स मिले हैं, जो कि 195 और 225 रुपीज़ जो रिटर्न था उसमें हमें 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। तो आज हम फोर्ट को बाय रोपवे विजिट करने वाले हैं। आपको दिखाने के लिए खास मैं यहाँ पे हूँ। ये रोपवे है, रायगढ़ रोपवे, और ये जा रहा है। वाओ, चलिए तो रोपवे का लुत्फ उठाने के लिए बने रहिए मेरे यानी राइडर अविनाश के साथ। जय महाराष्ट्र। रोपवे के लिए कुछ लाइन इस हिसाब से है। खाली है। फाइनली रोपवे में हम लोग बैठ गए हैं। तकरीबन हिंदी अलाउड नहीं है। तकरीबन 7th ट्रैक जो है
वो इतना कंफर्ट जोन में मैं कर रहा हूँ क्योंकि अशेड़ी और टकमक फोर्ट का जो ट्रैक था तकरीबन 4 या 5 घंटे का ट्रैक वो हुआ था, मगर आज लकीली डिस्काउंट कूपन भी मिला है तो हार्डली 3 या 4 मिनट में हम लोग रायगढ़ किले पे पहुँच जाएंगे। तो बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और फाइनली रोपवे की राइड शुरू हो चुकी है। कुछ इस तरह से रोपवे ऑपरेट होता है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा देखने मिलेगा आपको। अरे ये रेकॉर्ड झालं माझे। बहुत ही बढ़िया नज़ारा यहाँ से देखने मिल रहा है। रोपवे जो है ऑपरेट हो रहा है कुछ इस तरह से। एज यूजुअल नाश्ते के लिए हम लोग रुके थे, स्नैक्स करने के लिए, और एज यूजुअल अमूल को उसके पोहे मिल गए हैं और मुझे मेरी चाय। तो बस गुरु हो जा शुरू। रोपवे से आगे निकल के कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ है जो चढ़ के हम किले के मेन एंट्रेंस तक पहुँचते हैं। हार्डली 40-45 स्टेप्स है। धूप तेज़ होने से पहले हमें किले के अंदर जाने का प्रण कर लिया था, जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। किले का बुरुज और मेन एंट्रेंस रायगढ़ का एक दरवाज़ा, मेना दरवाज़ा। आज के दिन का विशेष, जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे आए थे, आज छत्रपति तिथि के हिसाब से छत्रपति शिवाजी महाराज की आज पुण्यतिथि है। आज हनुमान जयंती है और तिथि के हिसाब से आज ही के दिन शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि है। तो इसी के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम अरेंज किया है और वही प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए हम कल रात को मुंबई से निकल के आज सुबह यहाँ पे पहुँच गए थे। बने रहिए राइडर अविनाश के साथ। याची देही याची डोळ्या हा सोहळा पाहायला मिळतोय। अप्रतिम असा सोहळा आहे। महाराजांच्या पुण्यतिथीसाठी आज हा जमावडा या ठिकाणी पोहोचलेला आहे। महाराजांची पालखी आणि त्या पालखीचं दर्शन। गेला ना अरे मी इथला घाबरत नाही रे, पण काय माहित असतं त्याला माझ्या पोरासाठी पॅन्ट घरी जावं। हा मला पण अरे नाही माझं हे यार पाणी पाहिजे रे मला पाणी पाहिजे।
के उस कॉर्नर पे हम लोग पहुंच गए जिसका नाम है टकमक। मेरे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था, हमने विजिट किया था टकमक किला। आज हम जिस जगह पे है उस जगह का नाम है टकमक टोक। इस टकमक टोक के बारे में यह आख्यायिका बहुत प्रसिद्ध है कि अगर किसी ने गलत काम किया है, अगर उसे देहांत प्रायश्चित की शिक्षा दी जाती थी तो इसी जगह से उसे नीचे ढकेल दिया जाता था। इतिहास के कुछ गवाहों के अनुसार यह कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज आऊ साहिब के लिए राजमाता जिजाऊ को मुजरा करने के लिए हर शाम यहाँ पे आते थे। एक दिन उनके सेवक उन्हें देखते हैं और छत्र, जिसको छतरी कहते हैं, वो छतरी लेके इस टोक पे आते हैं। इस टोक पे आने के बाद, इस कॉर्नर पे आने के बाद उन्हें पता चलता है कि हवा का तेज बहाव है और तेज बहाव की वजह से वह जो सेवक था, वह जो मावड़ा था, वो यहाँ से वो छाते को लेके उड़ने लगा। राजे मुझे बचाओ, यह करके वो राजा से बचाने की गुहार लगाने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें सिर्फ इतना ही कहा कि जो छाता होता है उसका डंडा आप छोड़ो मत। इतना कहने के बाद उस गुलाम ने, उस सेवक ने वो डंडा छोड़ा नहीं और पैराशूट की तरह, आप देख सकते हो यहाँ पे एक नीचे गांव है, मैं आपको दिखा दूंगा वो गांव। उस गांव में वो पैराशूट की तरह वो छतरी के सहायता से पहुंच गया। इस गांव का नाम निजामपुर था, मगर इस आख्यायिका के बाद, इस कथा के बाद इस गांव का नाम पड़ा छतरी निजामपुर। मैं आपको उस गांव के कुछ तस्वीरें पोस्ट पे डाल दूंगा और डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। खलबत खाना करके जो जगह है उसके अंदर हम लोग आए हैं। एक अंधेरी कोठड़ी है जिसके अंदर हम लोग आए हैं। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, मगर ऐसे कहा जाता है कि जो भी कुछ सीक्रेट काम होते थे वो इसी के अंदर होते थे। खलबत खाना, ऊपर जाने के लिए कुछ इस तरह से शॉर्ट रोड था। नुसतंच रस्त्याला हे करणार
फ्रेंड्स, इसी तरह रायगढ़ का एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। मैं राइडर अविनाश और अठवणितला अमोल निकलते हैं हमारी आखिरी यादें लेके। आप देख सकते हो पूरा व्यू रायगढ़ किले का, और करते हैं बाय बाय। जय महाराष्ट्र।